American soldier will chase you down. Fury is approved. No aborts. Good luck. दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है। तेल बाजार हिल चुका है, जहाजों की आवाजाही रुक रही है और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह समुद्र में फंसे लगभग 100 मिलियन बैरल रूसी तेल को खरीद लें। अब सवाल ये है, जिस रूस भारत तेल व्यापार की अमेरिका पहले आलोचना करता था, वही अमेरिका अब भारत से मदद क्यों मांग रहा है? दरअसल इस समय कई रूसी तेल सुपर टैंकर समुद्र में खड़े हैं। ये तेल मूल रूप से चीन की रिफाइनरियों के लिए जा रहा था, लेकिन पोर्ट कंजेशन के कारण जहाजों को हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच पश्चिम एशिया में युद्ध तेज हो गया है। शिपिंग रूट प्रभावित हो रहे हैं और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। यही वजह है कि अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि अगर भारत इन कार्गो को खरीद लेता है तो बाजार में घबराहट कम होगी और कीमतों पर दबाव घटेगा। लेकिन असली सवाल ये है, अगर पश्चिम एशिया का ये संघर्ष और बढ़ता है तो भारत क्या करेगा? क्योंकि भारत की लगभग 88% तेल जरूरतें आयात से पूरी होती हैं और इनमें से आधे से ज्यादा टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरते हैं। अगर ये मार्ग प्रभावित होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है और यहीं से कहानी और जटिल हो जाती है। भारत पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। 2022 के बाद से रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। साल 2025 में भारत के समुद्री तेल आयात का लगभग 40% हिस्सा रूस से आया था। यानी तकनीकी रूप से भारत के लिए इन कार्गो को खरीदना मुश्किल नहीं है। लेकिन पश्चिम एशिया का संघर्ष सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख अली लारिजानी ने दावा किया है कि युद्ध के दौरान कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इससे साफ है कि ये सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि सूचना युद्ध भी बन चुका है और इस संघर्ष का असर अब आम लोगों तक भी पहुंचने लगा है। सऊदी अरब के अल खर्ज इलाके में एक सैन्य प्रोजेक्टाइल एक रिहायशी परिसर पर गिर गया। इस घटना में 2 प्रवासी कामगारों की मौत हो गई, जिनमें से एक भारतीय नागरिक था। करीब 12 लोग घायल भी हुए। ये इलाका मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मजदूरों का आवासीय क्षेत्र था। इस घटना ने खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का ये संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है। ये ऊर्जा बाजार, वैश्विक कूटनीति और लाखों लोगों की सुरक्षा तीनों को प्रभावित कर रहा है। और इसी बीच एक दिलचस्प स्थिति सामने आई है, जहां कभी रूस भारत तेल व्यापार की आलोचना करने वाला अमेरिका अब वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए भारत की भूमिका को और महत्वपूर्ण मान रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन दोनों को एक साथ संभाल पाएगा? आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और इसी बीच पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है और अब रूस कूटनीतिक स्तर पर तेजी से सक्रिय हो रहा है और कहीं हिंद महासागर में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसी बीच भारत अपनी रणनीतिक संतुलन नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सारी घटनाएं एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है। हर देश अपनी अपनी रणनीति बना रहा है और भारत भी इस बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब असली सवाल ये है, क्या आने वाले वर्षों में भारत इस नई वैश्विक व्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है? अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है।